हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम जा रहे हैं हमारे सेकंड धाम पर, जो कि है बद्रीनाथ। श्री बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से पानीपत। पानीपत में मेरी सिस्टर मेरे साथ चलेगी और फिर हम उसके बाद आगे जाएंगे हरिद्वार और हरिद्वार से फिर डायरेक्ट बद्रीनाथ। तो जैसे जैसे हमारा टूर होगा हम आपको दिखाते जाएंगे कि हमने कितना कैसे एंजॉय किया। स्टार्टिंग तो यहीं से ही है, ये देखिए रेडी होके ये भी रेडी है चलने के लिए, मस्ती के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी दर्शन के लिए। जय गंगा मैया। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव। हम यहाँ करने आए हैं गंगा स्नान, है ना, ये एकादशी के दिन। चलो, और अब हम गंगा जी के पावन जल में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा जाप करेंगे और माता रानी से परमिशन लेंगे कि हम आपके पावन जल में पैर रखने जा रहे हैं। उसके लिए हमको माफ़ी करना और आज्ञा ली, और फिर हमने अंदर प्रवेश किया। और उसके बाद फिर मैंने इनके साथ, अपनी फैमिली के साथ स्नान किया। और वान्या तो बस मम्मा नहीं, यहाँ से आगे नहीं जाना, वो डरे जा रही थी। तो फिर उसको मैंने कहा चलो जाओ, कोई बात नहीं। और फिर हमने थोड़ा सा स्नान किया और फिर मैंने उनके पापा के साथ एक डुबकी लगाई मिलकर। फिर ये सिस्टर आई आगे, उसकी फैमिली, उन्होंने भी स्नान किया। और फिर हम सब रेडी होने चले गए, चेंज करके हमने पंडित जी से कराई पाठ पूजा और उन्हें बताया कि हम बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए भी कर दी पाठ पूजा और फिर बोला कि गंगा मैया में जाइए और ये फूल अर्पण करके आइए और गंगा मैया जी से कहिएगा कि हमारी यात्रा सफल करिएगा। तो फिर ये देखिए हम लेके जा रहे हैं माँ गंगा में। हमने ये अर्पित किया और कहा कि हमारी यात्रा सफल करिएगा। जय माँ गंगा, जय गंगा मैया। फिर भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाया, उनका जलाभिषेक किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मैं बच्चों को साथ में रेडी करके मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप बना लेते हैं। इनकी भी फोटोज़ वगैरह करी और फिर हम रहे यहाँ की स्पेशल आलू पूड़ी खाने, जो कि बहुत फेमस होते हैं। स्पेशल आलू पूड़ी, ये टेस्टी। हम स्नान करके हो गए हैं फ्री और हमको बहुत मज़ा आया। इतना क्राउड नहीं था इस बार, ज़्यादा एंजॉय किया हमने यहाँ पे। इतना कुछ खास क्राउड नहीं है जितना कि हल्ला मचा रखा था, हल्ला। वान्या कैसे चल रही है मानू? मानू को मजा आया गंगा स्नान करके? ये सीधे करो यार, बहुत मस्त हवा चल रही है। जब हम सुबह मॉर्निंग में आए थे तो बहुत तेज धूप थी और अब एकदम से वेदर चेंज हो गया। वान्या ने टॉय में क्या डमरू है? कौन से वाला? ये वाला, ये वाला। जबकि पहले से एक घर पे डमरू पड़ा भी है। फिर जब हरिद्वार आएंगे तब हम लेके जाएंगे, हो ना, है ना छोटा काका में। और अब हम हरिद्वार से निकलकर आगे जाते जाते पहुंच गए रुद्रप्रयाग। हमने ऑलमोस्ट 6 घंटे ट्रैवल किया और फिर रात हो गई थी, तो फिर हम यहाँ पर रुक गए। फ्रेंड्स देखो, हम होटल से निकल चुके हैं, मॉर्निंग हो चुकी है, सूरज देवता भी आगे हैं। तो हम रेडी होके अब चल रहे हैं आगे बद्रीनाथ को। हमने रात को स्टे किया था होटल पे।
यहाँ पर तो धूप लग रही है, अब आगे चल के देखेंगे कैसा होगा माहौल। और ये देखिए 2 o'clock हो चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ। हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए। मैंने अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से पैक कर दिया क्योंकि यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा ही कूल था। तो ये देखिए मैंने इन दोनों को रेडी कर दिया है। अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। और मैं तो जाऊँगी, स्नान करूँगी तप्त कुंड में। ये हम जा रहे हैं कुंड में स्नान करने, तप्त कुंड में। ये है वो रास्ता कि हम होटल से निकलकर तप्त कुंड की तरफ जा रहे हैं। और देखिए हम पहुंच गए हैं। दूर से ही करिए बद्रीनाथ जी के दर्शन। ये देखिए मन को बहुत सुकून मिलता है ये सब कुछ देखकर कि अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बना और देखो नारायण की कृपा, उन्होंने हमको अपने दर्शन करने के लिए बुला लिया। और हमारी खुशनसीबी ये भी रही कि हमको वहाँ पर इतना क्राउड भी नहीं मिला। ये देखिए यहाँ पर है ये अलकनंदा नदी और उसके साथ में ये तप्त कुंड और आगे बद्री विशाल जी का महाकपाट। तो अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के मेन द्वार की तरफ। तो बीच में अलकनंदा नदी है, उसके ऊपर ये फ्लाईओवर बना हुआ है, इसके ऊपर से हम इसको क्रॉस करके आगे जाएंगे। फिर आगे आएगा तप्त कुंड और फिर वहाँ से स्नान करके और फिर मेन बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। ये हम पहुँच गए हैं तप्त कुंड के अंदर। नायशा और वान्या को भी ले आई यहाँ पर। फिर मैंने इनको जस्ट पानी थोड़ा टच कर दिया, यानी कि छींटा लगा दिया। इनको बहुत ज़्यादा ही गर्म लग रहा था। ये रिएक्शन देखो ये। फिर मैंने इनके थोड़े थोड़े पैरों पे जल लगाया। मैंने कहा चलो मुंह हाथ पैर एक तरह का पूरा स्नान ही हो गया तुम्हारे लिए। तो फ्रेंड्स, जिनको नहीं भी पता होता, जो कोई पहली बार भी आता है तो उन्हें भी इच्छा होती है, तो फिर ये अंदर से किसी ने जल लाकर, ये देखिए लेडीज़ ने आपस में एक दूसरे पर जल छिड़का, क्योंकि हर कोई कहता है हम इतनी दूर आए हैं, जो जो पुण्य का काम किया जा सकता है वो हम करें। तो ये देखिए अब हम भी स्नान करने गए हुए हैं अंदर, और अब हम स्नान करके ये देखिए बाहर आ गए हैं। अंदर कैमरा अलाउड तो हो ही नहीं सकता था। तो अब इसके बाद हम जाएंगे दर्शन के लिए। यहाँ नायशा वान्या बाहर ही वेट कर रही थी पापा के साथ, और फिर हम यहाँ से जाते जाते मैंने यहाँ का थोड़ा व्यू ले लिया और स्टेयर से अब ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि स्नान करके आ गए, अब हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये वान्या क्या कर रहे हो? छेड़ाखानी करती ही रहती हूँ, मेरा तो बचपना जारी रहता है से ही। तो जैसे ही हम गेट पर जाने लगे, वहाँ पर भैया खड़े थे, फिर हमने उनसे तिलक करवाया। वान्या बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर मैंने इनके पापा को भी बोला, तो ये दीपक जी ने भी करवा लिया अपना तिलक। उसके बाद नायशा तो कहने लगी मम्मा मुझे तो वो पूरा वाला लिखवाना है, ओम बद्रीनाथ वाला। मैंने कहा ओके जी, जो जो तुम्हारी भी विश है करते चलो। यहाँ पर भी वान्या बड़े गौर से देखे जा रही है कि दीदी को कैसे लग रहा है। उसको लग रहा है अगला नंबर मेरा ही तो है। तो वान्या ने भी तिलक लगवाया। उसके बाद हम सब लग गए लाइन्स में। तो ये देखिए यहाँ पर ये है मेन अंदर के दर्शन, लेकिन अंदर के गर्भगृह के दर्शन हम नहीं दे पाएंगे, हम बाहर लाइन में लगे हुए थे, तो मैंने थोड़ी सी शूट कर लिया। ये हमारी लाइफ टाइम के लिए है। पीछे एक भैया हंसने लग जाएंगे, कहेंगे हैं मैं भी कैमरे में आ रहा हूँ। कुछ कुछ फनी हो ही जाता है। ये देखिए दर्शन करके आ गए। हमको मिली थी वहां से तुलसी माला, तो हमने वो सिर पर रख के वहाँ पर फोटोज करवा लिए। अब हम यहाँ पर अंदर थोड़ी देर घूमने की जगह थी, मतलब कि चारों तरफ मंदिर बने हुए थे, एक एक मंदिर में माथा टेका। और सब यहाँ पर बैठकर कोई विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहा था, कोई कैसे मंत्र जाप कर रहे थे, कोई क्या कर रहे थे। पर मैंने बोला मैं पहले तो शूट करूँगी फिर बैठूँगी। तो ये देखिए ये हमारे बजरंगबली महाराज जी, ये नरसिंह भगवान जी, और ये अंदर एक प्रतिमा थी, और ये है सबके विघ्नहर्ता गणपति बप्पा। और ये है यहाँ के क्षेत्रपाल जी, जो यहाँ जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और फ्रेंड्स, सर्दियों में ये मंदिर 6 महीने बंद होता है, तब यहाँ से ये विष्णु भगवान जी की चांदी की मूर्ति लेकर जाते हैं जोशी मठ में, वहाँ इनकी पूजा होती है। यहाँ हम सब बैठे बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इतने में ही यहाँ पर फिर ये डोली आ जाती है। फिर हम इनके भी दर्शन करते हैं, इन्हें भी स्पर्श करते हैं। और इसके बाद रावल जी भी आए थे, जो कि विष्णु भगवान जी को भोग लगाने के लिए मेन पंडित होते हैं। वो आकर यहाँ पर उन्होंने अपने दर्शन दिए। जहाँ वहाँ पर थोड़ा जल होता है, सब उनकी छींटें अपने सिर पर ले रहे थे, तो हमने भी ले लिए। उसके बाद ये फिर अंदर आरती करके ये बाहर सबको आरती देने आए। हमको आरती करने का भी अवसर मिल गया। जय हो बद्री विशाल, बद्रीनाथ भगवान की जय। हम आगे हैं दर्शन करके। ये देखिए टीका लगा हुआ है, ये हमारा सेकंड धाम। जय हो बद्री विशाल भगवान की जय। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कीर्तन भी हो रहा है। हमको बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय जय बोलो, जय हो बद्री विशाल भगवान की जय। कैसे हुए दर्शन नायशा को? नायशा वानिया को मजा आया? ये हमारा कौन सा धाम हुआ है? सेकंड। जय हो बद्री विशाल भगवान की जय हो। हाँ जी, आप भी बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये यहीं से बोल के जा रहे हैं, हम जल्दी तीसरा धाम भी अपना पूरा करेंगे। जय हो बद्री विशाल भगवान की जय हो। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण। यहाँ नर और नारायण जी ने तपस्या करी थी और अब पर्वत रूप में वो यहाँ पर विराजमान है। और फ्रेंड्स, अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। नाइट का मैंने कोई शूट नहीं किया था। और अब ये देखो क्लाउड कितने नीचे आए पड़े हैं। वाओ, सुबह के बज रहे हैं 5 और हम दोबारा से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। एक बार फिर से देखते हैं कितनी भीड़ होगी वहाँ पर। नींद भी पूरी नहीं हुई, आंखों पर भी स्वेलिंग होगी। सुबह के बज रहे हैं कितने, वेदर इतना कूल हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है। एक्चुअली कल बच्चों के साथ गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ तो नहीं, पर बच्चों ने परेशान किया। हमने कहा चलो सुबह सुबह हम कपल जाते हैं, दोबारा से दर्शन करके आएंगे। इतनी दूर आए हैं, एक बार और सही। ये देखिए सुबह सुबह के 5 बजे के दर्शन। देखो लाइट से कितना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पर रात को ही लाइट जल जाती है, लेकिन रात को हमने शूट तो करा नहीं। तो ये सुबह सुबह भी हमको लाइट्स देखो, कभी स्काई कभी पिंक, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मॉर्निंग में तप्त कुंड से बिल्कुल ऐसे हीट से निकल रही है, इतना धुआं निकल रहा है, कितना गर्म पानी लग रहा होगा। और साथ में अलकनंदा बिल्कुल ठंडा। ये भी सही हुआ कि हम मॉर्निंग में बच्चों को सच में साथ में लेके आए। यहाँ तो कल से ज़्यादा भीड़ थी। देखो पीछे कितनी पब्लिक कहें या भक्त कहें, कितनी ज़्यादा हो रखी थी। आज हमने यहाँ से चले जाना था, तो दर्शन करने के बाद मैं एक बार फिर साइड से होके देखने चली गई थी दर्शन करने। ये कुछ कलरफुल लाइट्स के साथ ली हमने वहाँ पर एक और फोटो नारायण जी के दरबार में। अब हम इनसे लेते हैं विद्या। हरि ओम नमो नारायण। और अब हम जाने लगे हैं माना विलेज। मैं चेंज करके आ गई और अब हम सब यहाँ पर बैठ के पियेंगे चाय। और ये बच्चे हमारे देखो कैसे इतनी ठंड में कुलक रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी तो आके माना विलेज भी जाना है। हमने होटल से फाइनली चेकआउट कर लिया और हम गए हैं यहाँ माना विलेज, जो है इंडियाज़ फर्स्ट विलेज। और यहीं से हम डायरेक्ट जाएंगे वापस हरिद्वार। चलो स्टार्टिंग करते हैं अभी तो माना विलेज की। तो ये देखिए, ये है माना विलेज। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं माना विलेज, जो कि है इंडियाज़ फर्स्ट विलेज। पहले इसको लास्ट विलेज बोलते थे, अब इसको फर्स्ट विलेज बोलने लगे हैं।
और हम है वान्या को पालकी में, बहुत खुश हो रही है बैठ के। ये है यहाँ का मेन गेट, एंट्री गेट, जहाँ पर सब कुछ मेंशन है। और ये है कुछ ऐसी माना विलेज की मार्केट। ये सारा वे जा रहा है आगे, जो कि 5 पांडवों के स्वर्ग की सीढ़ी, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये वही रूट है। आयशा जैकेट डाल के आई थी, पकड़ा दी मेरे को। मम्मा होती किस लिए है बच्चा, अब इनको चलते चलते गर्मी लगने लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से चलते चलते हम सबसे पहले जाएंगे राइट साइड, गणेश गुफा पड़ती है वहाँ, और फिर वहाँ से वापस आकर फिर जाएंगे लेफ्ट साइड की ओर, जहाँ सरस्वती नदी। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं गणेश गुफा। ये वो गुफा है जहाँ पर बैठकर गणपति जी ने महाभारत लिखी थी। जी हाँ, देखिए श्री गणेश गुफा। अब हम यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे जाएंगे। अब यहाँ पर नायशा भी कुछ थक चुकी है, तो अब वो पालकी पे बैठ गया, कुछ उसको थोड़ा फीवर भी हो गया, तो अब वान्या को उतार लिया और अब हम जा रहे हैं आगे भीम पुल। तो ये देखिए, चलते चलते हम भीम पुल के रास्ते पर अब आई है माँ सरस्वती नदी। तो फ्रेंड्स, ये है सरस्वती नदी। इनका उद्गम भी यहीं होता है और कुछ ही दूरी पर ये विलुप्त हो जाती हैं। और वो किस लिए होती हैं? गणपति जी के श्राप की वजह से, क्योंकि गणपति जी महाभारत लिख रहे थे और इनके बहने का शोर बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया था। अब आगे है ये स्वर्ग द्वार, जहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं स्वर्ग की ओर। माना जाता है कि यहीं से ही पांडव और द्रौपदी गए थे आगे स्वर्ग की ओर, परंतु सिर्फ और सिर्फ एक ही पांडव और एक कुत्ता आगे जा पाया था। बाकी पांडव और द्रौपदी रास्ते में ही पूर्ण हो गए थे। और जो साथ में एक कुत्ता गया था, वो कुत्ता नहीं था, वो था यमराज जी का ही स्वरूप। तो हमने ये सब कथा वहीं से ही सुनी है और हमने अपने बच्चों को भी बताया है। मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे ये सब कुछ देखकर, और फिर हमने इनके साथ थोड़ी वीडियो शूट करवा ली। उससे आगे जाकर ये आती है हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान चाय की। यहाँ पर सबने पी चाय, और ये मेरे मिस्टर यहाँ की पूरी प्रकृति को निहारते हुए। तो चलिए जी, अब यहाँ पर हमने सब नज़ारे देख लिए हैं। अब हम जा रहे हैं वापस नीचे, क्योंकि आज ही हमने बैक टू होम जाना है। अभी सुबह के बजे हैं 10:30 o'clock, और अब हम यहाँ से वापसी ले रहे हैं। ये देखिए, ये है भीमशिला पत्थर का सब कुछ लिख रखा है यहाँ पर। और अभी आगे मैं दिखाती हूँ आपको सरस्वती माता का ये रहा मंदिर। मैंने बाहर से क्लिप ले ली थी, और इसके साथ ये सरस्वती नदी। ये देखिए, यहाँ से सरस्वती जी का उद्गम हुआ था। कुछ कुछ नेचर को कैप्चर करने की मैंने कोशिश करी है, कोशिश। आवाज़ देखो कितनी आ रही है, और यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी, जैसे जड़ी बूटियों की। और हम यहाँ से जल भी लेके आए थे, सरस्वती जल। अभी आगे है ये व्यास गुफा। बस अब हम चल रहे हैं वापिस। ये देखो वान्या को कैसे उठा के लेके जा रहा था वरुण, क्योंकि नायशा ने उसकी जगह ले ली थी पालकी से। तो वान्या कहती मुझे तो फिर उठाओ, मैं भी नहीं चलूंगी। तो फिर मैंने इनकी ये मोमेंट भी कैप्चर कर ली। ये यहाँ पर इनका प्यार झलक रहा है। वाह 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 वाह। अब हम बाहर आ गए हैं पार्किंग वाली साइड, और मैं इनको बुला रही हूँ, अरे इधर आओ ना, मुझे गाड़ी पे बिठाओ, मुझे कुछ फ़ोटोज़ करवानी है। तो फिर मैं अपना गाड़ी पर बैठी और मैंने कुछ फ़ोटो शूट कराया, क्योंकि कहीं भी जाऊँ मेरी तो मस्ती टॉप पर ही होती है। तो मैंने फिर कुछ एक्शन रिएक्शन करे, और इतने में ये सिस्टर बोलने लगी सेम पोज भाई मैं भी करूँगी, पहाड़ों पे आई हूँ, ये सब तो बनता है। अब हम चल रहे हैं वापस गाड़ी में, और मैं अब आपको दिखाऊंगी हमने गाड़ी के अंदर भी कुछ मस्ती करी। यहाँ से ऋषिकेश है हमारा 325 है ना, 299। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू।
ये देखो इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत। आगे क्या होता है गाना? अरे 3, 2, 1। अरे ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, नीला नीला सागर जब झूमता है सागर को, नीले नीले अंबर पर चांद शर्माए, कोई आ जाए वानों को घुमाए। ये वाओ, क्या पहाड़ है, क्या डेंजरस एरिया है जहाँ से हम होकर जा रहे हैं। रोमांच भरा ये रोड है। देखिए हम आपको ये क्या दिखा रहे हैं। चलो भाई, ये ना किसी को ज्यादा कट ना मारो। ये है, देखिए पर्वत। ओहो, सामने से आ गई गाड़ी। वाओ, क्या व्यू है। ध्यान नाल भी नहीं, ब्रेक मेरे हाथे दे दो नितिन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं देवी देवताओं की। पीछे सिस्टर बोल रही है कि उन्होंने यहाँ पर कैसे वास किया होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਆਪ ਇੰਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਵਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਡੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਉੱਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਪਹਾੜ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ 5-6 ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਵਧੇਗਾ ਇਹ ਹਾਈਟ ਹੋਰ ਘਟਣੀ ਹੈ। 2.5-3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਥੋਲੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ, मतलब हाइटा सब जगह घटिया जानी। ये सारी चर्चा करते करते हम पहुंच गए हैं धारी देवी। ये देखिए माँ धारी देवी के तीनों रूप। ये सुबह होती हैं बच्ची और दोपहर में युवती और रात में हो जाती हैं बुजुर्ग। तो ये देखिए ये है धारी देवी जी का मंदिर। हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट शाम के बज गए थे 6:30। धारी देवी मंदिर मेन रोड से निचाई में है। यहाँ हमको पहले सीढ़ियाँ उतरनी होती हैं, तो उतरने में तो आसानी हो जाती है। हम जल्दी जल्दी से उतर के आ गए थे क्योंकि धारी देवी का मंदिर नीचे, ये देखिए नदी में बना हुआ है। इसके लिए हमको नीचे उतर के आना होता है। ये देखिए ये दोनों साडू साडू भी मस्ती से चलते हुए आ रहे हैं, मैचिंग करके। और आगे हम सब अपनी अपनी फैमिली के साथ, अपनी दोनों बेटियों के साथ चलते हुए आगे आ रही हूँ। हम बच्चों को यही कह रहे हैं जल्दी जल्दी चलो, रात का अंधेरा होने से पहले पहले हमें वापस भी आना है। तो ये हम लाइनों में लग गए हैं। अब लाइन मतलब नाम की ही लाइन थी। हम जल्दी जल्दी से ही दर्शन करके आ गए थे। फटाफट से हमने बेल करी और फिर हम अंदर जयकारे लगाते हुए अंदर आए। तो ये पीछे सिस्टर कह रही है मेरी भी बनाते चलो साथ साथ यादें। और फिर हम ये देखिए दर्शन करके हम यहाँ बाहर आके बैठ गए हैं क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड तो होता ही नहीं है। ये तो हर एक मंदिर का ही सिस्टम है, अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। इसीलिए ये हो सकता है कि हम अपनी यादें बनाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा शूट बाहर का ही कर लेते हैं कि कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम दिखा लेंगे। तो ये वहीं पर एक फ्लाईओवर बना हुआ था, फिर 1-2 फोटोज़ वहीं कराई, थोड़ी सी मस्ती करी और हम यहाँ से वापस जाएंगे ऊपर रोड तक और फिर जाएंगे हरिद्वार। उसकी मैंने कोई भी शूटिंग नहीं करी क्योंकि रात हो गई थी। और फिर हम आए घर को अपने। ओके बाय।